स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना अपने मुखपत्र साफना के चलते अक्सर बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना करती है, लेकिन अब साफना के फ्रंट पेज पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक बड़ा पोस्टर छापा गया है, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी क्या मजबूरी है कि साफना के जो एडिटर हैं संजय राउत, उन्हें इस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत में ये पेज छापना पड़ा है, जिस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पुणे के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र में वो एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। ये तमाम जानकारी उस पोस्टर में दी गई है। तो ऐसे में अब संजय राउत लगातार घिर रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत से तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो पुणे में प्रसारित होता है साफना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें फ्रंट पेज पर इस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत में ये पोस्टर छापा गया है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संजय राउत ये कह रहे थे कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन अब वो जिस तरीके से अपने मुखपत्र साफना में ये पूरा पोस्टर छाप रहे हैं, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं शिवसेना भी मजबूर है और इस तरीके से पोस्टर छापने पर वो मजबूर हो रही है। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर संजय राउत और शरद पवार इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र साफना में इस तरीके से बीजेपी की तारीफ में ये पोस्टर छापा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें जो हैं वो छापी गई हैं और बताया गया है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में एक दिवसीय दौरे पर हैं और इस तरीके से वो पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। क्या उनका शेड्यूल रहेगा, ये तमाम चीजें बयां की गई है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी और साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगातार निशाना साध रहे थे और यही वजह है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि संजय राउत जहां ये बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं, अब बर्बाद करेंगे, तमाम बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन अचानक अगर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं तो उनके स्वागत में ये पोस्टर छापा गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर पुणे में हैं, जहां उन्होंने लगभग 9.5 फीट की जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा है उसका अनावरण किया है और वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट पुणे में उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। हालांकि एक तरफ शिवसेना और एनसीपी साथ ही कांग्रेस पार्टी के तमाम ये नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की आलोचना कर रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट का ही उद्घाटन किया गया है। यहां तक कि एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें निकालना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ये शरद पवार की ओर से ही जानकारी दी गई थी कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पहुंचेंगे। तो इस तरीके की तस्वीरें भी लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और शिवसेना, या यूं कहें बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार आमने सामने हैं। लगातार शिवसेना के तमाम नेताओं से लेकर एनसीपी के तमाम नेता और यहां तक कि एनसीपी चीफ शरद पवार लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जहां कोशिश बीजेपी की ये रहेगी कि वहां बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उसका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़े इस पूरे दौरे के चलते। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने ये दौरा किया है।
लेकिन सावना में जिस तरीके से ये पोस्टर छापा गया है उस पर लगातार अब सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो संजय राउत को घेर रहे हैं, वो लगातार एनसीपी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी को टारगेट कर रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया यूजर्स ये पूछ रहे हैं कि आखिर शिवसेना की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या समय उनके लिए आ गया है कि ये पोस्टर उन्हें छापना पड़ रहा है। अगर आप बीजेपी सावना पर आलोचना के पहले पन्ने को बचाना चाहते हैं तो आपको पहले पन्ने का विज्ञापन देखना होगा। ये लगातार सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं। जाहिर तौर पर हमने ये देखा है कि अक्सर सावना के जरिए संजय राउत जो लेख लिखते हैं उसमें बीजेपी पर या फिर देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये पोस्टर छापा गया है उस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री ने मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले मेट्रो के अधिकारियों से पूरे प्रोजेक्ट को समझा और फिर डिजिटल माध्यम से खुद उन्होंने टिकट खरीदा। इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के बाद हरी झंडी दिखाकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उनके द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मेट्रो में सवार होकर गरवारे कॉलेज से आनंद नगर तक की यात्रा उनके द्वारा की गई है। मेट्रो में प्रधानमंत्री ने कई दिव्यांग बच्चों से भी बातचीत की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इस पूरे दौरे से कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार बौखलाई हुई भी है, क्योंकि ये भी लगातार वहां देखने को मिला है कि किस तरीके से जो मेट्रो स्टेशन है, जो मेट्रो स्टेशन के गेट हैं, वहां एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने दरअसल प्रोटेस्ट किया है और ये तमाम कार्यकर्ता हाथों में बैनर और काले झंडे लेकर मेट्रो साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि पुणे मेट्रो का काम अधूरा है, लेकिन यूपी और महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए पीएम ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके से आनंद फानंद में उद्घाटन किया है। कार्यकर्ता लगातार प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे और ये भी आलोचना की गई कि प्रधानमंत्री को जो पगड़ी पहनाई जाएगी उसमें शिवाजी महाराज की राजमुद्रा लगी है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। तो हमने देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अक्सर छत्रपति शिवाजी महाराज पर सियासत गरमाई है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने ये 9.5 फीट की शिवाजी महाराज की प्रतिमा है जिसका अनावरण किया है और जाहिर तौर पर ये सौगात, इसके अलावा भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात जो है वो पुणे और महाराष्ट्र वासियों को दी गई है। लेकिन इन तमाम चीजों से महाराष्ट्र में कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार एक तरफ बौखलाई हुई है तो दूसरी तरफ शिवसेना इतनी मुश्किल में फंस चुकी है कि अब उन्हें अपने मुखपत्र साधना, जिसके जरिए वो अक्सर महाराष्ट्र बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करती है, लेकिन आज उनके स्वागत में फ्रंट पेज पर ही ये पोस्टर उन्हें छापना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार अब संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे घिरे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या समय शिव सैनिकों और महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए आ चुका है कि उन्हें फ्रंट पेज पर इस तरीके से प्रधानमंत्री का पोस्टर छापना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से पुणे मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है उसके बाद अब लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पुणे मेट्रो जिसका जो शुरुआत है वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में हुई थी, लेकिन वहीं मुंबई मेट्रो अभी भी लंबित है और उस पर लगातार आदित्य ठाकरे घिरे हुए हैं। तो ये लगातार राजनीति है जो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से महाराष्ट्र का ये दौरा किया है, 1 दिवसीय ये पुणे का दौरा, और इसमें जितनी सौगात महाराष्ट्र वासियों को दी गई है वो पुणे में और खासतौर पर मुंबई महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।